Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टीम के द्वारा एनटीपीसी का एनालिसिस लाया जा रहा है। ठीक है, जो भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी का, उसका एनालिसिस लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उस सारे प्रश्न को मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, और इससे जो आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न को भी मैं कवर करूंगा। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों में शेयर करना है, ताकि आप लोगों को फायदा हो और जो लोग को आप शेयर करो उन लोगों को भी आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रह रहा है। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो क्लास देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या आए थे उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है वो देखिए, 1857 क्रांति में बरेली से नेतृत्व कौन किए थे? जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें बरेली को नेतृत्व कौन किए थे? तो ये बहादुर शाह जफर के द्वारा बरेली को नेतृत्व किया गया था। तो ये प्रश्न था। फिर था कि सड़े अंडे की बदबू किसके द्वारा आती है? काफी इजी प्रश्न है और काफी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सड़े अंडे की बदबू किसके द्वारा आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, H2S के द्वारा आपके सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। और वो जो अंडा सड़ता है ना, वो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही उसका मतलब बदबू आता है। ठीक है, जो भी अंडा सड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही उससे बदबू आता है। तो ये प्रश्न बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमेशा मतलब ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो या प्रिपरेशन अच्छे लेवल का कर रहे हो तो आप लोग इस प्रश्न से अवगत जरूर हुए होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न था। फिर था विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? मैं हमेशा आपको कहा ना कि आपको जो भी डिजीजेज वगैरह होते हैं, वायरस से होते हैं, आपका बैक्टीरिया से होते हैं या फिर प्रोटोजोआ से होते हैं, वो याद कर लो। विटामिन वाले पूरे टॉपिक को याद कर लो, पढ़ लो एक बार कि कौन कौन से विटामिन का क्या क्या केमिकल नाम है, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उसको खाने से क्या मतलब कैसे कैसे क्या कमता है, क्या कम नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम आता है तो उसका होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है विटामिन 12 का रासायनिक नाम। तो ये भी काफी इजी प्रश्न है। जो लोग भी प्रिपरेशन छात्र के कर रहे होंगे उनको तो ये पता ही होगा। ठीक है, फिर था पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है भाई। जो पहला बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न था। फिर आपका भारत में पूछेगा, तो ये सब प्रश्न जो है वो मतलब हमेशा पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार याद कर लीजिए क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और यही प्रश्न आने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति का कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है? जो लोग भी कलर ब्लाइंडनेस, जिन्हें कलर का आइडिया नहीं होता है, तो उन लोगों को कौन सा रंग नहीं पहचान पाते हैं? तो लाल और हरा रंग में उन लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है। ठीक है, कि लाल है या हरा है। ठीक है, अगर जो आप लोग कोई भी फौज की नौकरी करते हो या फिर कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स या फिर कोई भी चीज़ में जाते हो तो आपको एक बार वो कलर ऑफ ब्लाइंडनेस चेक करता है कि इस व्यक्ति को आँख सही तो है। तो लाल, और अगर जो आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आपको लाल और हरा का पता नहीं चलेगा। तो ये प्रश्न थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपके महात्मा गांधी के आपके ये मतलब गुरु थे। आप वो कह सकते हो कि राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न थे। फिर था 1902 के विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस रेले जो थे 1902 के विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ये प्रश्न थे। फिर सिनेबार किसका अयस्क है? तो काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है? तो मरकरी का अयस्क है वो सिनेबार है। और वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ओर्स वगैरह होते हैं वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये जो मरकरी का अयस्क सिनेबार है और धातु, ये जो मरकरी है यह उसको पारा ही बोलते हैं और यह जो एक धातु है, क्या है? एक टाइप का धातु है। ठीक है, यह एक अकेला एक ऐसा धातु है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो मरकरी है वो एक ऐसा धातु है, एक ऐसा सिंगल धातु है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आगे पूछा जा सकता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। एटॉमिक नंबर इसका आपके मरकरी का 80 होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। तो ये था आपके सिनेबार के बारे में जो आगे क्वेश्चन, ये था आपके मरकरी के बारे में जो आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, इवन एग्जाम में पूछा गया भाई, पहले भी पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी प्रश्न पूछे गए थे। तो जो लोग भी एनालिसिस देख रहे होंगे हमारे, तो वो एक बार तो उनको रियलाइज हो ही गया होगा कि ये सब प्रश्न पूछे गए थे और यही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं या जो लोग ऊपर ऊपर देख के छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आगे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो काफी ज्यादा दिमाग लगा के बताया जा रहा है, ठीक है। और हमारी टीम इस पर काम कर रही है, तब आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और हमेशा देखिए, हर दिन देखिए, आपका ही फायदा होने वाला अल्टीमेटली, बस आप लोग ये समझ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस का जो मेन अधिवेशन वगैरह है वो देख लो, कौन कौन अध्यक्ष वगैरह है वो देख लो। तो ये प्रश्न पूछे गए थे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट जो थे वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये प्रश्न थे। फिर था, प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो क्वासिकोर। क्वासिकोर बहुत ही इजी प्रश्न है। ये सब जो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, काफी इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें अगर जो भी 11 क्वेश्चन हुआ ना, तो 11 में कम से कम 9 या 10 प्रश्न ऐसे थे जो काफी ज्यादा इजी थे, जो कि कोई भी बना के जाएगा। हलवा प्रश्न जिसको बोलते हैं ना, वो हलवा प्रश्न वो है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर रोग होती है। फिर था, सीपीयू यूनिट कौन कौन से होते हैं? सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो एएलयू यानी अर्थोलॉजिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट, एएलयू और एएलयू, अर्थोलॉजिकल यूनिट और लॉजिकल यूनिट, ये सीपीयू के यूनिट है। फिर था, 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फुट होता है? तो 43,560 यानी 43,560 स्क्वायर फुट बराबर 1 एकड़। तो ये प्रश्न थे। फिर था, भारतीय संविधान में इनमें से कौन से आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया? एक्चुअली ये समाप्त नहीं किया गया, ये जो था ना आपका संपत्ति का अधिकार, मतलब ये था पहले फंडामेंटल राइट्स में था, तो वहां से इसको रिमूव करके जो फंडामेंटल राइट्स का ये आपका संपत्ति का अधिकार था, वो पार्ट 3 में था, और इसको रिमूव करके, मतलब इसको रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। पहले था ये फंडामेंटल राइट्स, बाद में से वैधानिक अधिकार बना दिया गया, लीगल लॉ बना, लीगल राइट्स बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपका मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 44th या 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, और उसी के थ्रू 1978 के थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपके ये 31 आर्टिकल को, संपत्ति का अधिकार को आपके लीगल अधिकार, मतलब लीगल राइट्स के अकॉर्डिंग बना दिया गया था, आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। तो ये प्रश्न थे, और इसमें आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस मतलब आपके संपत्ति को अधिकार को आपके वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो ये प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, और कब बनाया गया ये भी प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर हो लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वां जो आपके संविधान संशोधन हुआ है, 42वां आपके संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रश्न है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग पैनिक नहीं होना है, बस स्मार्टली रूप से आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। फिर था, 2019 में शांति आंदोलन पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, ये जो गांधी अवार्ड 2019 का जो शांति पुरस्कार था वो किसे मिला था? तो सर डेविड एटनबर्ग को 2019 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि एक टाइप का गांधी अवार्ड था, ठीक है। अगला प्रश्न था, 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना था? तो ये लग्जमबर्ग जो था वो 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना था। तो जो लोग भी हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे उन्हें ये प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पढ़ाया गया है, ये प्रश्न पढ़ाया गया है कि 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला देश लग्जमबर्ग बना था। तो ये प्रश्न आए थे। फिर था, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न थे। फिर था कि ट्विटर के न्यू वोट चेयरमैन कौन बने हैं? तो पेट्रा पिकेट को ट्विटर के न्यू वोट चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। फिर था, फुल फॉर्म ऑफ CAB आपका सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में आया था। कैब का फुल फॉर्म पूछा था, तो CAB का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। तो ये भी इजी प्रश्न है। फिर था, कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन के लिए 5T योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई थी? तो दिल्ली के द्वारा 5T योजना का लागू किया गया था, जो कि कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन के लिए। तो ये भी प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन में हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। फिर था, ब्लड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया था? तो 13 अगस्त को ब्लड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। मैं इस पर काफ़ी लंबा लेक्चर भी दिया था, मतलब कि मेरा इच्छा है कि मैं जब मेरा डेथ हो तो
मैं अपना सारा बॉडी सारा ऑर्गन को डोनेट करूं, मैं ऐसा सब कुछ बताया था। तो ये करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो देखते हैं ना, तो वहां पे सारे प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो कराए जा चुके हैं, और ये तो क्वेश्चन कराया गया क्योंकि मुझे याद है मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बोला भी था, ठीक है। तो ब्लड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिर था बर्तन में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन। इजी प्रश्न भाई, टेफ्लॉन को बर्तन के पॉलीमर के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर तक गैट GATT संगठन क्या है, इसका क्या नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा था। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक ट्रेड जो है वो गैट का फुल फॉर्म होता है। तो ये प्रश्न थे। फिर संचार प्रोटोकॉल इनमें से कौन है, तो STTP जो है वो संचार प्रोटोकॉल है। तो ये कंप्यूटर प्रश्न है और ये प्रश्न कराए जा चुके हैं, ठीक है। सारे प्रश्न मोस्टली प्रश्न 40 प्रश्न है ना, तो उसमें आपका 30 to 35 प्रश्न आपके हमारे YouTube चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा सारे कराए जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल बड़ाई की बात नहीं है। अगर आप लोग जुड़े होंगे, जो लोग स्टूडेंट आपके ऑनेस्टली रूप से जुड़े होंगे, उन लोगों को ये रियलाइज बिल्कुल होगा कि जो भी अगर चीज़ें मैं अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो वो चीज़ें आगे बताई जा चुकी है। अगर जो कुछ कमी है तो मेरे में है, क्योंकि मैं उस चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो लोग अगर जुड़े हैं तो ऑनेस्टली जुड़े रहिए और आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। सारे एग्जाम क्रैक करने वाले हो, जीके जीएस से तो बिल्कुल आप लोग प्रश्न छोड़ने ही वाले नहीं हो, ऐसा मैं आपको एश्योर करता हूँ। बस आप लोग ऑनेस्टली रूप से जुड़े रहें, ठीक है। फिर था आपका अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिसेप। भाई इतना इजी प्रश्न, इससे ज्यादा इजी प्रश्न कोई पूछ सकता है क्या? हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा गया था। फिर 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स में आपके 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। और कौन जीता था इस वर्ल्ड कप को, कौन जीता था? ये जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड के द्वारा ही जीता गया था। जीता गया था इंग्लैंड के द्वारा ही जीता गया था। तो ये प्रश्न थे। फिर ये अब आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, किसको हरा के जीता गया था। ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। मैं बता दिया 2019 का जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो इंग्लैंड के बेस में हुआ था। ये जो वर्ल्ड कप जीता था वो इंग्लैंड के द्वारा ही जीता गया था। और इसमें स्टॉक्स जो थे वो काफी ज्यादा आपके मतलब हाईलाइट हुए थे, काफी ज्यादा इनका खेल बिल्कुल बहुत अलग लेवल करने जा रहा था, ठीक है। तो इनके द्वारा नया क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड के द्वारा ही जीता गया था। और ये इंग्लैंड और वेल्स में ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। तो ये वेन्यू पूछा था, ठीक है। लेकिन आपका रनर कौन रहा था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। आप लोग बिल्कुल कमेंट में आंसर नहीं देते हो, दिया करो यार। और वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। फिर था एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, काफी इजी प्रश्न है। एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, सेल वाल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर था 2020 का लोकसभा कौन सा लोकसभा था, ठीक है। जो 2020 का लोकसभा था वो कौन सा लोकसभा था, तो ये 17वीं लोकसभा 2020 का लोकसभा था। तो ये सब जितने सारे प्रश्न है, सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं और सारे प्रश्न इजी हैं, ठीक है। फिर था कांग्रेस का नरम दल का नेता कौन थे। भाई मैं कल ही पढ़ाया हूं, मैं कल ही जब आपका एनटीपीसी का एनालिसिस ला रहा हूं तो इसी तो मैं बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं देख रहे हैं भाई देखा कीजिए और लास्ट देखा कीजिए। स्टार्ट करके देख लिए 2 मिनट छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं मैं भी कल क्वेश्चन पूछे जा सके, ठीक है। तो मैं बताया था कल आपका सूरत अधिवेशन था, तो वहां पे क्या हुआ था, कांग्रेस का आपका बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल में। मैं बताया था कि नरम दल को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल को लाल बाल पाल लीड कर रहे थे। और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से कांग्रेस यूनाइट हुआ था। तो ये वहां पर मैं बोला था। तो लीजिए आज ही क्वेश्चन आ गया कि कांग्रेस का नरम दल का नेता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपके कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। फिर तक ईरान की करेंसी क्या है, तो ये जो टोमन, ये रिसेंटली का क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी इसका ईरान का करेंसी चेंज हुआ है, ठीक है। तो ईरान का करेंसी क्या है, टोमन है, ठीक है। ये प्रश्न थे। फिर चिनूक हवाएं कहाँ चलती है, तो जब भी आपको नॉर्थ में कॉन्टिनेंट, जब भी आपका यूएसए के बारे में पढ़ाता था तो आपके करंट अफेयर्स में, तो मैं वहां पे हवाएं के बारे में बताता था, ठीक है। तो चिनूक हवाएं जो है वो नॉर्थ अमेरिका में चलती है और ये एक प्रकार की ठंडी हवा है। कौन सी हवा है, ठंडी हवा है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलती है, ठीक है। फिर लोकसभा में अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये प्रश्न जब पहला दिन एनालिसिस हुआ था ना आपका एनटीपीसी का 28 या 27 को, मैं इतना श्योर नहीं हूं, आई थिंक जो पहला दिन एनालिसिस हुआ था उसी दिन मैं बताया था कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और लोकसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो जो लोग पहले दिन से देख रहे होंगे, अगर जो उनका एग्जाम होगा तो वो लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 545 लोकसभा में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, मैं बोला था पहला दिन कि भाई आप लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह खोज कौन खोज करता है, जो इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं सारे का आप लोग एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न काफी इजी प्रश्न है और काफी मतलब आपका फेवरेट प्रश्न में से भी एक है, ठीक है।
हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। तो ये प्रश्न थे। फिर था ब्लड में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो मैं ऑप्शन को लेकर श्योर नहीं हूं कि आपका कौन सा ऑप्शन था। तो यहाँ पे ब्लड में 2 टाइप का आपका प्रोटीन होता है, एलोविन और ग्लूविन। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि एलोविन है या ग्लूविन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगा लेना। ठीक है, फिर तक विनर ऑफ IPL 2018 2018 का IPL का विनर। भाई ये सब प्रश्न बिल्कुल आप लोग छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्योंकि माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी का टीम 2018 का वर्ल्ड कप जीता था। और फिर 19 और 20 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? आपके मुंबई इंडियंस। 2019 और 20 का वर्ल्ड कप जीता था मुंबई इंडियंस, और 2018 का वर्ल्ड कप चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया था, जिसमें शेन वॉटसन काफी ज्यादा लैम्बलाइट में रहते हैं। और हराया था किसको? आपके केन विलियमसन की टीम, आपके कह सकते हैं सनराइज हैदराबाद को हराया था। ठीक है, हैदराबाद को, यानी जो डेविड वार्नर का लीड कर रहे थे उसको हरा के चेन्नई सुपर किंग्स जीते थे। तो ये विनर ऑफ IPL 2018 और 2019 और 2020 का विनर कौन रहा है? मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा का टीम। ठीक है, फिर क्वेश्चन था कि जाइलम का कार्य क्या होता है? काफी इजी प्रश्न है, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है। जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से पानी भेजने का कार्य। जाइलम, जब हो जाइलम, जैसे जल, मतलब जड़ से जितने भी जल का आपको पूरे तना तक भेजना होता है ना, पूरे लिप तक भेजना होता है ना, वो जालम काम होता है। जैसे जालम और जैसे जल, फसे फ्लोएम फसे फूड, फ्लोएम के द्वारा फूड भेजा जाता है और जालम के द्वारा जल भेजा जाता है। ये प्रश्न थे और काफी इजी प्रश्न भी थे ये। फिर कोवल का फुल फॉर्म, तो कोवल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये प्रश्न बहुत बार कराए जा चुके हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम में जब भी टेस्ट लेता हूं, आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन 5 होता है, तो वहां पे मैं कोवल का फुल फॉर्म हमेशा पूछा हूं। उसके बाद से आपके शिवम सर के द्वारा या दीक्षा मैम के द्वारा कंप्यूटर क्वेश्चन कराया गया है, तो वहां पे भी ये प्रश्न को देखे गए हैं। ठीक है, वहां पे भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो लोग अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार मैं उन्हें बता देता हूं कि दीक्षा मैम के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन लगभग 200-250 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो हमेशा वही सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उससे ज्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, औकात ही नहीं है उसे पूछने का ज्यादा। ठीक है, जो हमेशा पेट क्वेश्चन है, जो हमेशा आपका फेवरेट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन पूछेगा और वही सब क्वेश्चन वहां कराया गया। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाए और कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लें, क्योंकि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर था आपका मोलर तीर्थ कितने होते हैं? तो 12 जो होते हैं वो मोलर तीर्थ होते हैं, और प्री मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा कि दंत फार्मूला क्या होता है? तो ये सब चीजें को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, तो एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आपको पता नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा, वहां लिख लीजिएगा, ताकि ये चीजें हमेशा याद हो जाए। क्योंकि पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा पैटर्न है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक दूसरे से सारे क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। ठीक है, फिर था चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में आपके चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। और ये सुंदरलाल बहुगुणा, नाम सुने होंगे ना, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चिपको आंदोलन हुआ था। वहां के लोग पेड़ की कटाई कर रहे थे, तो वो लोग बोलते कि पहले मुझे काट दो, उसके बाद ही पेड़ को काटना। तो ये चिपको आंदोलन हुआ था, जो कि 1973 में उत्तराखंड में होता है। ठीक है, फिर तो 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार एबी अहमद को 2019 के शांति का पुरस्कार मिला था। तो ये सारे प्रश्न थे शिफ्ट 1 के, और शिफ्ट 2 के भी मैं प्रश्न करा रहा हूं। तो पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, फिर आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन था काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इजी प्रश्न है भाई। ये सब प्रश्न जो भी है, मैं पहले बताया था आपको कि जितने भी पुराने बुक एंड ऑथर्स हैं वो सारे आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका काबुली वाला पुस्तक हो गया, गीतांजलि हो गया, मेघदूतम हो गया, ये सारे पुस्तक जो है ना, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए कि वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काबुली वाला जो पुस्तक था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक था। इनके द्वारा एक काफी सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक ये था, पुस्तक था, जिसका नाम था काबुली वाला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन था। फिर धूप में धूलकण क्यों दिखाई देते हैं? धूप में धूलकण क्यों दिखाई देते हैं? तो टिंडल इफेक्ट के कारण धूप में धूलकण दिखाई देते हैं। ये भी फिजिक्स का बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन है, बिल्कुल अंदर घुस नहीं रहा है। ठीक है, फिर तारों का टिमटिमाना किसके बेस होता है? तो रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से एएलपी वगैरह का एग्जाम होता था रेलवे का, वैसा भी क्वेश्चन नहीं है। एएलपी वगैरह में कहते हैं क्वेश्चन फिजिक्स में घुस रहा था अंदर, आपका केमिस्ट्री में घुस रहा था, तो वैसे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आपका जो एनटीपीसी है वो बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है, इजी क्या मॉडरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग बना सकते हो। इस लेवल का क्वेश्चन है, बना सकते हो, इतना ही है कि आप लोग बना सकते हो। तो बस आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए और आप लोग का अच्छा होगा, ऐसा आप लोगों से मेरा उम्मीद है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में,
वो था आपका सदिश राशि और अदिश राशि से, ठीक है। वो था कि कौन सी राशि है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी आपके क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर था फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इससे इजी प्रश्न कोई पूछा जा सकता है भाई, इससे इजी प्रश्न हो सकता है, यानी प्रश्न का लेवल क्या है आप लोग रियलाइज कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देव पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये प्रश्न था। फिर था आपका इनमें से कौन नवरत्न कंपनी में शामिल नहीं है, ठीक है। कुछ कंपनी था उसमें नवरत्न कंपनी कौन नहीं है, तो मैं आपको कल ही बता रहा था कि नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी से क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल 14 नवरत्न कंपनी है और 10 महारत्न कंपनी है, तो उसको एक बार आप लोग देख जाइएगा और वहां से आपको अगर जो आप लोग देख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। तो नवरत्न कंपनी आपका कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से कोई एक नहीं था तो वो चूज करना था, ठीक है। फिर पुलवामा अटैक कब हुआ था, तो भाई ये तो हमारे देश के ब्लैक डे में से एक था, ठीक है। तो आप लोग को याद ही होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा जवान का मतलब मृत्यु हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी ब्लैक डे था, ठीक है। तो ये पुलवामा अटैक जो था वो 14 है, मतलब आपका वैलेंटाइन डे जो होता है ना, उसी दिन पाकिस्तान के द्वारा हम लोग को मातम दिया गया था उन लोग के द्वारा, ठीक है। तो ये पुलवामा अटैक जो हुआ था वो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। फिर था फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के फादर का नाम, मतलब आपका आपके रक्त का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक का नाम, तो विलियम हार्वे। इजी प्रश्न की नहीं है, आपके बिल्कुल ऊपर से पूछ रहा है कि विलियम हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण के जनक जाने जाते हैं, ये था। फिर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग किसने दिया था, जो ए बी और ओ, यानी ए बी और ओ जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव होता है, वो किस द्वारा दिया था, तो कार्ल लिंडस्ने के द्वारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ गैप, GAAP, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो वैसा क्वेश्चन जैसे गैप है, गैप का आपको पता नहीं है फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इतना प्रचलित नहीं था, ठीक है। तो आपको जनरली बात हो कि आपको नहीं याद होगा, तो नहीं याद है तो वैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप लोग गलती से भी वहां पे टैप कर देते हो, कुछ भी मार देते हो, तो वो आपको बाद में जब रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइज जब करता है तो उसमें आपको दिक्कतें की सामना करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो बस आप लोग को छोड़ देना है वैसे प्रश्न जो आपको नहीं पता है, तो वैसे प्रश्न को छोड़ने में फायदा है, ठीक है। तो गैप का फुल फॉर्म कहता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर सन 1945 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, जो भारत और चीन के साथ में समझौता हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, जो 1945 में होता है तो उसको बोलते थे पंचशील समझौता। क्या बोलते हैं, पंचशील समझौता, जो कि 1945 में भारत और चाइना के साथ में ये समझौता ज्ञापन हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न थे। फिर अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल इजी चीज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लंबा दे दिया लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है कि आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर एक आपका मापक है जो कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर के थ्रू आपके अपेक्षिक आर्द्रता को मापी जाती है। तो ये प्रश्न थे। फिर 8 मार्च 2020 को 60वां आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप खिताब किसने जीता, जो आपका रिसेंटली में आपका आईसीसी का T20 मैच हुआ था, वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो किस टीम के द्वारा जीता गया था, तो ये था आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वीमेन टीम का जीता गया था। तो ये प्रश्न थे जो कि काफी इजी प्रश्न थे, क्योंकि अभी रिसेंटली में ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ल्ड कप 2019। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा देश ओपेक का मेंबर नहीं है। मैं आपको अगले दिन ही ओपेक के बारे में बता चुका हूं, तो आप लोगों ने कुछ वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि सर ने पहले बता चुका है, ठीक है। तो ओपेक का मेंबर कुल 13 कंट्रीज है, जिसमें अल्जीरिया हो गया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, आपका द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, फिर आपका यूएई हो गया, वेनेजुएला, और फॉर्मर ओपेक मेंबर्स जो पहले का था इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। तो ये सब जो है वो ओपेक का मेंबर है। तो कुल 13 कंट्री जो है ओपेक का मेंबर है। कुछ एक ऐसा नाम होगा जो ओपेक का मेंबर नहीं होगा, तो वो आपको छांटना था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर आपका पूछा गया था, आई थिंक एक दिन पहले पूछा गया था कि ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आपके ऑस्ट्रिया का वियना में आपका ओपेक का हेडक्वार्टर्स है। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता कि हेड ऑफ यूएन का हेड का नाम पूछा था, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूएन का हेड है। फिर पूछ सकता है आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन, तो वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में आपका यूएन का हेडक्वार्टर्स है। फिर तक क्वेश्चन रिलेटेड टू नरम दल और गरम दल, ये प्रश्न मैं आपको शिफ्ट 1 में करा चुका, मैं आई थिंक इसके पहले ही मैं बोल चुका हूं, बता चुका हूं, और
ये प्रश्न मैं आपको एक दिन पहले बता चुका हूं। नरम दल और गरम दल, सूरत अधिवेशन में बताया था ना, 1906 में आपका ये अधिवेशन हुआ था जब आपका कांग्रेस 2 भागों में बटा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा नहीं। फिर दमन एवं दीव कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो दमन और दीव है वो आपके बाघ रिवर, क्या है, BWAGH, वाघ रिवर, या उसको बोलते हैं दमन गंगा। दमन गंगा, तो ये नदी जो है वो वाघ रिवर या दमन गंगा के किनारे अवस्थित है, दमन दीव। ठीक है, बैलेंसियो कौन पूछा गया था, तो ये प्रश्न भी पूछे गए थे। फिर घूमर डांस कहाँ है? घूमर डांस जो है वो किस राज्य का डांस है? तो राजस्थान में काफी प्रचलित डांस घूमर डांस है। तो ये प्रश्न थे। फिर था 100 रुपए के नोट पे किसका फोटो है? तो ये रानी का बाब, रानी की बाब का ये फोटो था 100 रुपए के नोट पे। तो आपके नोट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर 50 के नोट पे किसके फोटो होते हैं, आपके 100 के किस नोट पे किसके फोटो है, 10 के नोट पे किसके फोटो हैं, सांची का स्तूप वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो वो सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये था आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों में शेयर करना है। ठीक है, जितना लोग हो सके, जितना भी लोग एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को शेयर करो, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जा सके, जिस तरीके से आपका अच्छा जाने वाला है। तो जो भी लोग आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।